अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का लेक्चर नंबर 24 करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी क्या होती है। लेट n एंड d बी इंटीजर्स एंड d इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। n और d दो इंटीजर्स हैं और d ज़ीरो के इक्वल नहीं है। देन n इज़ डिविजिबल बाय d और d डिवाइड्स n। फिर हम कहते हैं कि n d से डिविजिबल है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लेते हैं d डिवाइड्स n। d जो है वो n को डिवाइड करता है, और इसको इस तरह लिखा जा सकता है d डिवाइड्स n। और इसके लिए कंडीशन क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ n इक्वल d मल्टीप्लाई k फॉर सम इंटीजर k। कहने का मतलब ये कि n d से उस वक़्त डिविजिबल होता है, या d n को उस वक़्त डिवाइड करता है जब एक इंटीजर k एग्जिस्ट करे और उसको हम d से मल्टीप्लाई करें तो वो n के इक्वल आ जाए। तो अल्टरनेटिवली हम इस तरह भी कह सकते हैं n इज़ मल्टीपल ऑफ d। चूँकि n d से डिवाइड हो जाता है, तो इस वजह से हम इसे कह सकते हैं n इज़ ए मल्टीपल ऑफ d, या हम कह सकते हैं d इज़ अ डिवाइज़र ऑफ n, या हम कह सकते हैं d इज़ अ फैक्टर ऑफ n। यानी डिविजिबिलिटी की टर्म्स को हम इस तरह भी कह सकते हैं। तो दस d डिवाइड्स n if and only if there exists integer k such that n equal d मल्टीप्लाई k। यानी d n को उस वक्त डिवाइड करता है जब इंटीजर k इस तरह एग्जिस्ट करे कि d से मल्टीप्लाई करने पर n के इक्वल आ जाए, तो इसे हम डिविजिबिलिटी कहते हैं। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 3 व्हेन एवर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। यानी n पावर 3 माइनस n 3 से डिवाइड हो जाता है, ये हमने प्रूव करना है, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टेप करते हैं, जिसमें हम लेते हैं n इक्वल 1। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हम n क्यूब माइनस n स्टेटमेंट में हम 1 पुट कर देंगे n की जगह, तो 1 क्यूब माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा n की जगह आ गया और ये ज़ीरो जो है वो 3 पे डिविजिबल है, 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर हम सपोज़ करें कि एक इंटीजर के ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो d के इक्वल होना चाहिए n, यानी ये n ज़ीरो के इक्वल प्रूव हो जाता है। तो डिविजिबिलिटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल 1। अब हम इसका इंडक्टिव स्टेप करेंगे। तो हम सपोज़ करेंगे इंडक्टिव स्टेप में कि स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल k। तो n इक्वल k के लिए स्टेटमेंट को ट्रू सपोज़ कर रहे हैं, तो n क्यूब माइनस n चेंज हो जाएगा k क्यूब माइनस k, और हम लिखेंगे इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी ये 3 पे डिविजिबल है, क्योंकि हम इसको सपोज़ कर रहे हैं। तो अगर ये 3 पे डिविजिबल है तो कोई इंटीजर k की जगह q ले लेते हैं, एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल स्टेटमेंट के इक्वल आ जाए, तो इसको हम स्टेटमेंट 1 कह लेते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि k की जगह अगर हम k प्लस 1 ले लें और k प्लस 1 क्यूब हो जाएगा, और इधर k प्लस 1 हो जाएगा, ये भी 3 पे डिविजिबल है, इसको हमने प्रूव करना है। k वाली स्टेटमेंट को हमने सपोज़ किया और k प्लस 1 वाली स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। तो ये हमने स्टेटमेंट ली, इसको ओपन किया, तो क्यूब के फार्मूले के मुताबिक k क्यूब हो जाएगा प्लस 3, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे और सेकंड एज इट इज़ आ जाएगी, फिर प्लस 3, अब फर्स्ट को एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड का स्क्वायर ले लेंगे, और लास्ट का स्क्वायर, ये क्यूब का फार्मूला है, इसकी ब्रैकेट ऑफ की तो माइनस k और माइनस 1 हो गया। तो ये आ रहेगा k क्यूब 3k स्क्वायर 3k और 1 और k माइनस 1। तो ये 1 तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये k3 और 3k स्क्वायर
और ये 3k में से k निकाल देंगे तो 2k रह जाएगा। और इधर से हम इसको 2k को लिख सकते हैं 3k माइनस के। इसको 3k माइनस के इसलिए लिखा है कि ऊपर वाली इक्वेशन 1 जो है वो यूज़ की जा सके। तो इस माइनस के को हमने k3 के साथ मिला लिया और इन दोनों में से 3 को कॉमन लिया तो रह गया k² प्लस k। अब ये जो इतना हिस्सा है ये इक्वेशन 1 में 3q के इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3q और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में 3 जो है वो कॉमन है तो ब्रैकेट में रह गया q प्लस k² प्लस k। तो ये कंडीशन हमारी बन गई है कि डिवाइज़र 3 डिवाइज़र है और k की जगह ये हिस्सा आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट k प्लस 1³ माइनस k प्लस 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे k प्लस 1³ माइनस k प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो गया कि n³ माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हम सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 2 द पावर 2n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम इस स्टेटमेंट को Pn लेट कर लेते हैं और पहले बेसिस स्टेप करते हैं जिसके लिए हम n इक्वल 1 लेते हैं। तो स्टेटमेंट Pn में हम n की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, ये स्क्वायर होने की वजह से 4 हो जाएगा और माइनस 1 इक्वल 3। तो ये 3 जो है वो 3 पे डिविजिबल है। तो ये हमारी स्टेटमेंट आ गई n की जगह, ये आ गई d की जगह। तो हम एक इंटीजर k लेते हैं जो कि 1 है, जिसको हम डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करें तो वो n के इक्वल आ जाता है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है डिविजिबिलिटी की। तो हम कह सकते हैं कि P1 इज़ ट्रू फॉर n इक्वल 1। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं इंडक्टिव स्टेप। इसमें हम सपोज करते हैं Pk इज़ ट्रू, तो देन 2 द पावर 2k माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट 2 द पावर 2k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3q। तो इसको हम स्टेटमेंट 1 कह लेते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि Pk प्लस 1 इज़ ट्रू, यानी अब k की जगह हम 2 इंटू के प्लस 1 पावर में ले लेंगे और माइनस 1 ये 3 पे डिविजिबल है। इसको हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये स्टेटमेंट लेते हैं। इसमें जो पावर है उसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2k प्लस 2 और माइनस 1 एज इट इज़। फिर बेस सेपरेट किया, नीचे से 2 सेपरेट करेंगे तो ये पावर 2 अलहदा हो जाएगी और माइनस 1 ये 4 के इक्वल हो जाएगा। अब इस 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख लिया है। उसके लिखने की वजह ये है कि जब हम इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 2k इंटू 3 और ये हो जाएगा 2k 2 पावर 2k और ये माइनस 1 एज इट इज़। ये इतना हिस्सा इक्वेशन 1 में हमारा इक्वल है 3q के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3q। तो इन दोनों में 3 कॉमन आ गया तो ये आ गया 2 पावर 2k प्लस q। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है n इक्वल डी के। तो ये d की जगह आ गया और ये हिस्सा k की जगह आ गया और ये n जो है इस साइड को हम ले रहे हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम कहेंगे 2 पावर 2k प्लस 1 इज माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो जाता है कि गिवन स्टेटमेंट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 करते हैं। यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 2। यानी कोई से 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर लिए जाएँ तो उनका प्रोडक्ट 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो सॉल्यूशन में हम इस तरह करेंगे n एंड n प्लस 1 बी 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स, ये 2 लगातार इंटीजर हैं। तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि इनका प्रोडक्ट जो कि बनता है n इंटू n प्लस 1 ये डिविजिबल है बाय 2। तो हम इस स्टेटमेंट को Pn लेट कर लेते हैं और बेसिस स्टेप प्रूव करते हैं जिसमें हम n की वैल्यू लेते हैं 1। तो Pn में 1
पुट कर देंगे तो इधर भी 1 हो जाएगा, इधर भी 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 जो है वो 2 पे डिविजिबल होता है, तो हम कहेंगे P1 इज़ ट्रू। तो पहला स्टेप बेसिस स्टेप ट्रू प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे इंडक्टिव स्टेप। तो हम सपोज करते हैं स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल k। तो ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी k इंटू k प्लस 1, और हम इसको सपोज कर लेते हैं ये डिविजिबल बाय 2 है। जब ये डिविजिबल बाय 2 है तो हम कहेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट k इंटू k प्लस 1 ये डिवाइज़र इंटू सम इंटीजर k के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, तो इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि k की जगह अगर हम k प्लस 1 कर दें, इधर भी k की जगह k प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 2। हमने इसको प्रूव करना है कि ये भी 2 पे डिविजिबल हो जाती है। तो हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया जी k प्लस 1, और इसको प्लस कर दिया तो k प्लस 2। अब इस ब्रैकेट को अंदर हमने k से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया k इंटू के प्लस 1। इसको 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू के प्लस 1। अब ये इतनी स्टेटमेंट जो है ये फर्स्ट इक्वेशन में 2q के इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 2q, और ये एज़ इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो इधर रह गया q और इधर रह गया k प्लस 1। तो अब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है n इक्वल d इंटू के, यानी ये d की जगह है डिवाइज़र, और ये k की जगह है, और ये वाली स्टेटमेंट n की जगह है। तो ये डिविजिबिलिटी की स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है। तो हम कहेंगे k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय ट्रू, डिविजिबल बाय 2। तो हमारी स्टेटमेंट अबव गिवन स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n क्यूब माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 6 फॉर ईच इंटीजर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिस स्टेप करेंगे। अब चूँकि n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, तो हम लिखेंगे फॉर n इक्वल 2। तो स्टेटमेंट हमारी है n क्यूब माइनस n इक्वल टू, n की जगह हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 और 8 माइनस 2 बराबर 6। तो ये क्लियर है हमें कि 6 जो है वो 6 पे डिविजिबल होता है, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 6। तो स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल 2। तो बेसिस स्टेप जो है वो ट्रू प्रूव हो जाता है। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं इंडक्टिव स्टेप। इसमें हम सपोज करते हैं स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल k। तो ये स्टेटमेंट k में चेंज हो जाएगी, k क्यूब माइनस k, और हम इसको सपोज कर लेते हैं डिविजिबल बाय 6। तो जब ये डिविजिबल बाय 6 है तो हम लिखेंगे कि k क्यूब माइनस k इक्वल है डिवाइज़र 6 का और किसी इंटीजर k का प्रोडक्ट। तो इसको हम कह लेंगे इक्वेशन 1। अब हमने प्रूव करना है कि k की जगह अगर k प्लस 1 कर दिया जाए, तो यहाँ k प्लस 1 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ k प्लस 1 ये भी डिविजिबल है 6 से। तो हम इस स्टेटमेंट को लेके यहाँ क्यूब वाला फार्मूला लगाते हैं, k क्यूब प्लस k स्क्वायर, और सेकंड एज इट इज़ अब 3k एज इट इज़, और सेकंड का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब, और ये ब्रैकेट ऑफ कर दी तो साइन चेंज हो गए। तो ये आ गया k क्यूब, ये आ गया 3k स्क्वायर और 3k और 1 और k माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आया k क्यूब 3k स्क्वायर और 2k। इसको फर्दर हमने इस तरह लिख लिया k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2, ये फिर दोबारा 2k के इक्वल ही रहता है, लेकिन इस तरह लिखने से हमारा मकसद ये था कि k को k क्यूब से मिला दिया जाए। तो ये हो गया k क्यूब माइनस k और प्लस 3k कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और बाकी रह गया k प्लस 1। तो ये तो इक्वेशन 1 के मुताबिक, यहाँ इक्वेशन 1 को देखें, ये 6q के इक्वल है, और ये 3k इंटू के प्लस 1 एज इट इज़, और इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। यहाँ 6 नहीं बन रहा जिसको हम कॉमन लेकर डिवाइज़र बना सकें, तो उसके लिए अब हम इसको रोक के इतने हिस्से को हम देखें अगर गौर से, तो ये 2r यानी इवन नंबर बनता है। 2r मतलब कोई इवन नंबर, r z से बिलोंग करता है। तो यहाँ अगर k की जगह 1 रखें तो ये 2 हो जाएगा, और बाहर भी 1 रखें तो इवन नंबर आएगा। अगर यहाँ 2 रखें तो अंदर ब्रैकेट में 3 हो जाएगा, और बाहर भी 2 रखें तो ये 6 हो जाएगा। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये
इवन नंबर्स जनरेट कर रही है, तो हम कह लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो इवन नंबर 2r के इक्वल है। अब इसको हम अबव स्टेटमेंट में यहाँ पुट कर देंगे 2r, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो के 6r हो जाएगा। अब 6 कामन आ रहा है, तो 6 कामन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में रह गया q प्लस r। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है डिविजिबिलिटी की, n इक्वल d इंटू के। ये स्टेटमेंट जो है ये n की जगह आ गई है, ये d की जगह आ गया, और ये जो है q प्लस r ये k की जगह आ गया। तो हम कहेंगे k प्लस 1 क्यूब माइनस k प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 6। तो हमारी क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 x पावर n माइनस वाई पावर n इज़ डिविजिबल बाय x माइनस 1 वेयर x y आर इंटीजर और x इज़ नॉट इक्वल टू y। यानी हमने प्रूव करना है x पावर n माइनस वाई पावर n इज़ डिविजिबल बाय x माइनस वाई। बेसिस स्टेप करते हैं जिसमें हम n की वैल्यू लेंगे 1, तो स्टेटमेंट है हमारी x पावर n माइनस वाई पावर n, और पावर में 1 पुट कर देंगे क्योंकि n इक्वल 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा x माइनस 1। और ये जो वैल्यू आई है ये डिविजिबल है बाय x माइनस 1, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल 1। अब हम सेकंड स्टेप इंडक्टिव स्टेप प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल k। तो x पावर k माइनस वाई पावर k इज़ डिविजिबल बाय x माइनस k के लिए ट्रू सपोज कर लिया, तो हम कहेंगे कि x k माइनस वाई के x माइनस है, और इस रिज़ल्ट को हम कह लेते हैं 1। अब हमने प्रूव करना है x k प्लस 1 माइनस वाई के प्लस 1 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय x माइनस वाई। इसमें पावर को अगर हम स्प्लिट कर दें तो ये हो जाएगा x के इंटू एक्स माइनस वाई के इंटू वाई। तो इसमें एक ये दो टर्म्स हमने अपनी तरफ से प्लस और माइनस की हैं, माइनस एक्स वाई पावर के प्लस एक्स वाई पावर के, ये अपनी तरफ से प्लस माइनस की हैं। तो इन दो में हमने x कॉमन लिया तो बाकी रह गया x के माइनस वाई के, इनमें से हम y पावर के कॉमन लिया तो इधर रह गया x माइनस वाई। तो अब इतने हिस्से पे अगर गौर करें तो ये ब्रैकेट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक डिविजिबल है, तो ये पूरी फर्स्ट टर्म ही हम कहेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय x माइनस 1 फ्राम इक्वेशन 1। और ये जो टर्म है इसमें ये ब्रैकेट जो है ये डिविजिबल है बाय x माइनस वाई, क्योंकि इसमें ये ब्रैकेट कंटेन हो रही है। तो हम कहेंगे ये पूरी स्टेटमेंट ही पार्ट वाइज जो है वो डिविजिबल है, तो उसकी वजह से हम कहेंगे x पावर k प्लस 1 माइनस वाई पावर k प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय x माइनस वाई। तो जब ये k प्लस 1 के लिए भी डिविजिबल है तो हम कहेंगे हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो प्रूव्ड होगी। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 2n प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू पावर n। तो हमने इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, तो इसके लिए बेसिस स्टेप करेंगे। बेसिस स्टेप में हम चूँकि n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है तो हम n की वैल्यू 3 लेंगे, तो इस इनइक्वालिटी की लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें n पुट कर देंगे 3, तो ये 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल 7। राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें 2 पावर 3 इक्वल 8 आ जाएगा, तो 7 लेस दैन है 8, यानी ये इनइक्वालिटी ट्रू प्रूव हो जाती है। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल 3। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे इंडक्टिव स्टेप। इसमें सपोज करते हैं स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल k। तो इस स्टेटमेंट में हम n की जगह k पुट कर देंगे, इधर भी k पुट कर देंगे, और k ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है। इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। फिर हमने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, और स्टेटमेंट क्या बन जाती है 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 लेस दैन 2 पावर k प्लस 1। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड है 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2k प्लस 2 प्लस 1 को इसके साथ मिला लिया 2k प्लस 1 प्लस 2,
तो इक्वेशन 1 में हम देखें कि 2k+1 जो है वो लेस दैन 2 पावर k है, तो इतने ब्रैकेट वाले हिस्से को हम फ्रॉम 1 से लिख लेंगे लेस दैन 2 पावर k, और ये 2 एज इट इज़ आ गया। अब हम इसी स्टेटमेंट को इस तरह अगर देखें कि 2 जो है वो लेस दैन 2 पावर k होता है, क्योंकि k ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है। अगर मैं k की जगह यहाँ 3 पुट करूँ तो इस साइड पे वैल्यू 8 हो जाती है। जब ये 8 हो जाएगी तो 2 8 से लेस होगा, तो यानी 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर k। तो इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 2 टाइम हो जाएंगे। तो जब 2 टाइम हो जाएंगे तो इनकी पावर ऐड कर देंगे और बेस 1 कर देंगे, सिंगल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2k+1। यानी ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लेस दैन है राइट हैंड साइड से। तो यानी हमने प्रूव कर दिया कि 2 इंटू k+1 लेस दैन 2 पावर k+1, जो कि हमारी स्टेटमेंट थी। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें एक सीक्वेंस डिफाइंड है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और A1 टर्म दी हुई है 2 और A के टर्म दी हुई है 5 AK-1, और फॉर ऑल इंटीजर्स k ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करके शो करना है कि टर्म्स जो हैं सीक्वेंस की टर्म्स वो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करती हैं, an इक्वल 2 इंटू 5n-1 फॉर ऑल इंटीजर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम बेसिस स्टेप करेंगे। बेसिस स्टेप में हमें पता है कि यहाँ n ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, तो n की वैल्यू लेंगे 1, और ये फार्मूला लेंगे जिसको हमने सेटिस्फाई करना है कि ये सीक्वेंस की टर्म्स को सेटिस्फाई करता है। तो ये फार्मूला लिया हमने, और फार्मूले में हमने n की जगह 1 पुट किया, तो 2 5 पावर 1-1 और 2 5 पावर 0 और 5 की पावर 0 1 हो जाएगी, तो ये 2। यानी इस फार्मूले में जब हमने n 1 पुट किया तो सीक्वेंस की फ़र्स्ट टर्म आ गई, यानी ये फार्मूला सीक्वेंस की टर्म्स को सेटिस्फाई करता है। तो हम कहेंगे हैंस फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इक्वल 1। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं इंडक्टिव स्टेप, और इसमें हम सपोज करते हैं सपोज फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इक्वल k। तो ये फार्मूला है, इसमें k पुट कर देते हैं, इधर भी k पुट हो जाएगा, और फॉर ऑल k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब हमने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल k+1, यानी k की जगह अगर हम k+1 कर दें, इधर भी k की जगह k+1 कर दें, तो ये कैंसिल आउट हो के इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 5 पावर k। तो हमने प्रूव करना है कि ये इस फार्मूले के लिए भी k+1 के लिए भी ये फार्मूला ट्रू है। तो उसके लिए हम ये kth टर्म वाली स्टेटमेंट लेंगे। kth टर्म वाली स्टेटमेंट में k की जगह k+1 पुट कर देंगे, तो इधर भी हो जाएगा k+1-1। तो अब ये 1 1 कैंसिल हो के इक्वल आ जाएगा a k और इंटू 5। अब a k की वैल्यू हमारी ये गिवन है, a k की वैल्यू है 2 इंटू 5k-1। तो ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो 2 इंटू 5k+1-1, तो ये कैंसिल आउट हो के 2 इंटू 5k आ जाएगा, यानी ये टर्म जो है इसके इक्वल प्रूफ होगी। तो हम कहेंगे फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इक्वल k+1। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 करेंगे। ए सीक्वेंस d1 d2 एंड d3 एंड सो ऑन इज़ डिफाइंड एज d1 इज़ 2, यानी इसकी फ़र्स्ट टर्म 2 है, और dk इज़ इक्वल टू dk-1 ओवर k फॉर ऑल इंटीजर्स k ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यानी ये kth टर्म दी हुई है, और हमने शो करना है dn इक्वल 2 ओवर n फिक्टोरियल फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर दैन इक्वल टू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ करनी है फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम बेसिक स्टेप करते हैं। बेसिक स्टेप में हमें पता है हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, और ये हमारा फार्मूला है, तो हम इस फार्मूले में n की जगह 1 पुट कर देंगे, इधर भी 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 2 तो एज इट इज़ आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ये 2 आ गया, यानी ये सीक्वेंस की फ़र्स्ट टर्म आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फार्मूला जो है वो सीक्वेंस की डेफिनेशन को एग्री करता है। तो फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इक्वल 1। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं इंडक्टिव स्टेप।
इसमें हम सपोज़ करते हैं कि फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इक्वल के, यानी ये जो फार्मूला था n में, इसे k में चेंज कर देंगे, डी के इक्वल टू ओवर के फैक्टोरियल फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 था, अब k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब हमने शो करना है कि k की जगह अगर k+1 कर दिया जाए, इधर भी k+1 कर दिया जाए, तो इसके k+1 के लिए भी ये फार्मूला ट्रू है। तो इसके लिए हम डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस का सहारा लेंगे। ऊपर जो हमें डेफिनेशन में दिया हुआ है सीक्वेंस की डेफिनेशन में कि डी के इक्वल डी के -1 ओवर के, तो इसमें अगर हम के की जगह, इस डेफिनेशन में अगर हम के की जगह k+1 ले लें तो ये हो जाएगा डी k+1 -1 ओवर k+1 इस फार्मूले के मुताबिक। तो ऊपर तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डी के रह जाएगा, इसको एक साइड पे कर दें तो इधर रह गया 1 ओवर k+1। डी के एक साइड पे करने का मकसद ये था कि इक्वेशन 1 में हमें गिवन है डी के इक्वल 2 ओवर के फैक्टोरियल, तो इस इधर हम 1 ओवर k+1 तो एज इट इज़ लिखेंगे और इधर लिख देंगे 2 ओवर के फैक्टोरियल डी के की जगह। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k+1 का ये k+1 का फैक्टोरियल है, क्योंकि इसको क्लोज़ करेंगे तो ये हो जाएगा k+1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारी ये स्टेटमेंट प्रूव होगी, यानी अब हम कहेंगे कि फार्मूला जो है वो n इक्वल k+1 के लिए भी ट्रू है।